सो हेलो मेरे चिलगुजो, कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही हो गए। सो वेल गाइस, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड लॉट्स ऑफ फन से भरे हुए डिलीटेड सीन, जो कि आपको देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा और आपको ये सभी डिलीटेड सीन देख के आपको ये भी लगेगा कि यार हम सभी लोग ये सब कुछ कैसे मिस कर सकते हैं। मगर डोंट वरी, इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, ये रहे पिछले वीडियो के शॉर्ट आउट्स के विनर। तो ये रहे वो सभी लकी बंदे और बंदियां जिन्होंने शॉर्ट आउट जीता है। तो यार मैंने सबको लेने की ट्राई की है। अगर आपका नाम नहीं आया तो सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, आपको भी ले लूंगा, ठीक है। सो अब वीडियो को कर देते हैं शुरू। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी से बकवास। तो हमारे आज के इस वाले वीडियो में सबसे पहले आएंगे हमारे सिंचन भाई जी। और यहाँ पर सिंचन भाई से कुछ अलग ही यार धमाल मचाने वाला है, क्योंकि सिंचन भाई हमारे जो कि काफी छोटे हैं मगर दम तो बड़ो जैसा रखते हैं और उसके पास भी थोड़ा मतलब कि दिमाग बड़ा है। सो वेल यार, इस सीन में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर जो कजामा होता है वो एक लड़के से मिलता है और वो लड़की काफी कजामा की हेल्प भी कर देती है। मगर मैंने ये एपिसोड देखा नहीं तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलरली एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता कि क्या हुआ था उन दोनों के बीच। मगर ये पता है कि कजामा की हंसी यार रुक तो नहीं रही थी मगर इंक्रीज तो जरूर हो रही थी। तो यार वेल, वो लड़की उसकी हेल्प करती है और फिर देन जा रही होते हैं, तब एक हवा का झोंका आता है और फिर कजामा कुछ ऐसी चीज देख लेता है जिसकी वजह से उसका जो दिल होता है वो फेफड़ों से बाहर आकर धड़कने लगता है। मतलब कि धुरुक धुरुक तू ऐसा कुछ हो गया था इस सीन में। और दैट्स वाई ये सीन भी कट कर दिया गया था इंडियन टेलीविजन में से, क्योंकि हवा के कारण उस लड़की का कुछ उड़ गया था ऐसे और कजामा ने कुछ देख भी लिया था। एंड देन यार यही नहीं, अभी तो और है, अभी देखो तो सही। एंड देन इसी एपिसोड का वो सीन है, तब कजामा सो रहा था नाइट में और उसको उसके ही ख्याल आ रहे थे उसी लड़की के। और आप देख ही लो कि यार वो उसकी ठरक भरी हंसी कितनी मजेदार है। मतलब कि यार वो बंदा सपनों में भी उस लड़की के पीछे पीछे ही था। एंड देन सपनों में उसका बेस्ट फ्रेंड कजामा का बेस्ट फ्रेंड सिंचन भी आ जाता है। तब उसका चेहरा देख लो भाई, अपने दोस्त को देखकर यार रो रहा है लिटरली। यार अगर सपनों में बंदी आ जाए तो सपना सेट है, और अगर सपने में अपना दोस्त आ जाए तो सपना बर्बाद बहन। एंड देन उसके बाद इसी एपिसोड में एक थर्ड कट सीन था जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये सब कुछ जो कजामा के साथ हुआ होता है वो उसके दोस्त सिंचन को पता होता है और अपना सिंचन भाई एक खेल खेलता है उसके साथ कि भाई तू कितना ठरकी है, मैं तुझे भी बताता हूँ। तो फिर सिंचन कुछ उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि तूने अपनी किस तरीके से ठरक क्या कहते हैं हम कंसिडर की थी हमारे सबके सामने, हम सबके सामने यार टेलीविजन पे। यार वो वही बता रहा था कि तू भाई सुधर जा यार, ऐसी हरकतें तुझ पर अच्छी नहीं लगती, बस मुझ पर ही अच्छी लगती है। सो वेल कजामा तू रहने दे, मतलब कि मुझ पर, यानी कि मैं सिंचन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग गलत मत लेना। और बस यार हवस के शिकारी बस ये सिंचन वाले ही नहीं है, अभी तो डोरेमोन वाले भी बाकी है यार। तो अब आओ चलो अब देखते हैं डोरेमोन की हवस भरी कहानियां। तो यहाँ पर पहला डोरेमोन का डिलीटेड सीन ये वाला होता है कि यहाँ पर डोरेमोन के एक एपिसोड में उन सभी को स्विमिंग पूल में नहाने जाना होता है, डोरेमोन के सभी फ्रेंड्स को। तो वो सभी लोग स्विमिंग पूल जाते हैं मगर वहाँ पर होता है भीड़ का ताला, तो वहाँ पर तो उनका सेटिंग होता नहीं। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसके मदद से यार पास के चीजें दूर दूर दिखने लगती है। मीन्स आप अगर वो गोली खाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये एपिसोड देखने पर भी आ जाएगा। सो वेल डोरेमोन उस गोली को सभी दोस्तों को दे देता है। सो पहले तो नोबिता सुजुका को बुलाता है अपने बाथरूम में, अरे नहीं ऐसी कुछ हरकत नहीं है, बस नहाने के लिए बाथरूम में, अभी देखो। सो वेल उसको बुलाता है मगर सुजुका उस पर गुस्सा होकर चली जाती है, उसको भी मजाक लगता है ये, मगर ये मजाक नहीं था। फिर डोरेमोन उसको रियलाइज करा देता है कि भाई ये ऐसा गैजेट इस तरीके से यूज होता है। तो उसके दोस्त भी सभी लोग आ जाते हैं नहाने के लिए एक ही टब में, और फिर वो काफी बड़ा स्विमिंग पूल बन जाता है उस गैजेट की मदद से। मगर जब उसकी मॉम आती है बाथरूम में तब वो कुछ ऐसा नज़ारा देखती है और फिर यार उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। मतलब कि ये सभी लौंडे और एक लौंडी इस तरीके से नहा रहे थे कि यार नोबिता की मॉम उसकी अच्छी तरीके से बैंड बजा देती है फिर नाइट में, क्योंकि उन्होंने ये गोली नहीं खाई थी और उनको पता नहीं था कि इसका यूज कैसे होता है। और उनको तो बस यही दिखेगा कि ये सभी लोग एक ही साथ नहा रहे हैं, मतलब कि आप समझ ही जाओ यार। एंड देन दोस्तों अब डोरेमोन में आपको एक और मैं चीज बताने वाला हूँ डिलीटेड सीन में, जो कि है सुजुका के डिलीटेड इमेजेस, यानी कि वो बाथटब वाले सीन होने वाले हमेशा की तरह। और आप लोग हमेशा पूछते हो कि हमेशा
डोरेमोन में सुजुका के ऊपर ही ऐसे क्यों गंदे सीन्स बनाए जाते हैं, तो ये तो मुझे पता नहीं है। मगर मैं डायरेक्टर का अगर थिंकिंग से मैं सोचूं तो ऐसा हो सकता है कि यार डायरेक्टर को बस यही एक लीड रोल मिला होगा सुजुका का, और इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ऑडियंस में सुजुका के लिए। मतलब कि आप अब समझ ही सकते हो कि किस बात में इंटरेस्ट होगा ऑडियंस को, तो भाई वो लोग ऐसा करते होंगे। और ऑल्सो यार नोबिता भी कुछ कम नहीं है, तो नोबिता को भी ये सब कुछ चाहिए होगा, तो डायरेक्टर ने कर दिया होगा। तो वेल यहाँ पर फर्स्ट उसकी इमेजेस है तो ये वाली है, यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर फर्स्ट ये है बाथरूम का सीन है जो कि कट कर दिया गया था इंडियन टेलीविजन में से। एंड देन सेकंड वाला ये है, यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो यार लिटरली सुजुका बाहर आ गई थी पूरे नेकेड होकर। मतलब कि यार जरा सा भी अगर कट नहीं लगाया होता ना इंडिया वालों ने, तो भी हमारे यहाँ की संस्कृति, परंपरा, निष्ठा सब कुछ भंग हो जाता। मतलब कि सभी लोग नोटी हो जाते। सो वेल गाइस, जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ रही है वैसे ही अब हमारे डिलीटेड सीन हो चुके हैं खत्म, और अब बारी आ चुकी है बोनस एनिमे की। तो वेल आज मैं फिर से आप सभी के लिए लाया हूँ बोनस एनिमे में ड्रैगन बॉल के डिलीटेड सीन, जो कि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले हैं अभी ड्रैगन बॉल के। सो मैं आपको सभी सीन्स दिखाऊंगा और बारी बारी से अलग अलग एनिमे ट्राई करेंगे और आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मतलब कि डिलीटेड सीन। ओके, सो वेल यहाँ पर फर्स्ट डिलीटेड सीन होता है ड्रैगन बॉल में, ये मास्टर रोसी वाला। यहाँ पर जो मास्टर रोसी होते हैं वो यार आपको पता ही है मिनी सिंचान है, मतलब कि ठरकपन में वो भी यार कहीं कम तो नहीं है, और ज़्यादा तो है ही, कम तो छोड़ो। सो वेल यहाँ पर इस सीन में ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर मास्टर रोसी उसके टर्टल के साथ बातचीत कर रहे होते हैं उसके आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पर अचानक ही बुल्मा आ जाती है और पता नहीं भाई इस बहन जी को क्या ही भूत चढ़ा होता है, वो सीधे उसके पास आकर अपने कपड़े उठा लेती है। और फिर जो मास्टर रोसी को दिखता है, ओहो भाई साहब ऐसा भी होता है ड्रैगन बॉल में, मैंने ये अभी तक नहीं देखा था यार। मास्टर रोसी को इतना अच्छा मजा मिल गया कि मैं क्या ही बताऊँ अब। सो वेल इसी वजह से ये सीन जो था वो डिलीट करना पड़ा था ड्रैगन बॉल में से। एंड देन जो सेकेंड वाला डिलीटेड सीन है वो भी इससे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर हमें ड्रैगन बॉल के इस वाले एपिसोड में ये बताया गया था कि मास्टर रोसी किस तरीके से फिट रहते हैं, उनका डेली रूटीन क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, ये हमें बताया जा रहा था इस वाले एपिसोड में। मगर जब इंग्लिश और जैपनीज वर्जन के बारी आई थी इस एपिसोड को देखने की मेरी, तो यार तो हमें उसमें ये बताया गया था कि इसमें मास्टर रोसी सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ लड़कियों को बिकनी में देखते हैं अपने टेलीविज़न में, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इसी तरीके से मास्टर रोसी अपने डेली रूटीन करते हैं फिट रहने के लिए। सो वेल इसको भी डिलीट करना पड़ा था। एंड देन दोस्तों यहाँ पर एक और सीन है जो कि काफ़ी ईची लगा मुझे पर्सनली, मैं आपको ये नहीं दिखा सकता मगर अब क्या ही करूँ यार, आप सभी लोग मेरे फैमिली जैसे ही हो तो अब देख ही लो। सो वेल यहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर जो यामचा होता है वो ड्रैगन बॉल की तलाश में बुल्मा के घर आता है उसके ड्रैगन बॉल चोरी करने के लिए, मगर वहाँ पर तो एक पहले से ही ओलुंग होता है जो कि बुल्मा के चोरी करने आया होता है ड्रैगन बॉल्स। ओके, सो वेल वो बुल्मा को चादर से ढक देता है और वो खुद बुल्मा बन के वहाँ से निकल जाता है। जब यामचा आता है उसके रूम में तब उसको लगता है कि वो ड्रैगन बॉल हो गए, तो वो उस ड्रैगन बॉल को पकड़ लेता है, मगर उसको पता नहीं होता कि वो ड्रैगन बॉल नहीं है, कहीं और ही कुछ है वो। सो वेल अगर आपने ये एपिसोड देखा है ड्रैगन बॉल में तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, और इस एपिसोड का नेम और एपिसोड नंबर भी बता देना, मैं ज़रूर से ये एपिसोड देखना चाहूँगा। तो आखिरकार अब बारी आ चुकी है पोकेमोन के रिलेटेड सीन देखने की। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा से वो लाल बटन है उसको दबा दो और उसके बाजू वाले घंटे को भी दबा दो, क्योंकि इसके वजह से आपको हमारी वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो जाओ और जल्दी से वो काम पहले करके आओ, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये कौन सा पोकेमोन है, अगर आपको इस पोकेमोन का नाम पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपका ये ओके कि इसका आंसर सही होगा तो आपको शॉर्ट आउट मिलेगा अगली वीडियो में और आप भी बन सकते हो विनर हमारे पिछले वीडियोस की तरह ही। तो वेल जल्दी से जाओ और ये पोकेमोन का नाम भी बता दो हमें। तो वेल दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं पोकेमोन का डिलीटेड सीन। आखिरकार अब आपको जिसका इंतजार था बेसब्री से वो आ ही गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिलीटेड सीन होता है पोकेमोन के एक एपिसोड में जिसका नाम होता है बल्बासोर एंड द हिडन विलेज। पर्टिकुलरली तो इस एपिसोड में से काफ़ी ज़्यादा डिलीटेड सीन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे और थोड़े बाकी रह गए थे रिमाइंड, जो कि मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस एपिसोड में ऐसा कुछ होता है फर्स्ट वाले डिलीटेड सीन में कि यहाँ पर ब्रोक, मिस्टी और ऐश होते हैं, और यहाँ पर जो ब्रोक होता है वो मेलेनी के साथ होता है, और उसी विलेज में यार
ऐश को अपना बल्बसोर मिला होता है, और जो यहाँ पर मिस्टी होती है वो बोलते हैं कि यार हमारा ब्रोक शायद मेलेनी को पसंद करता है, और फिर यहाँ पर ब्रोक होता है वो शर्मा जाता है और फिर वो मिस्टी का मुंह ही बंद कर देता है। तो इसी वजह से इस वाले सीन को इंडिया में से डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि यार उसने ब्रोक का पोल खोल दिया था पूरा का पूरा, और इस वजह से ये कट हो गया था। अगर आपने ये देखा है तो हमें जरूर बताना। ओके देन यार इसी एपिसोड में एक और सीन है जो कि आपसे छुपाया गया था, और ये सीन था ये वाला। तो इस सीन में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर सभी लोग गुड बाय कर देते हैं मेलेनी को और उसके विलेज को, और यहाँ पर बल्बसर होता है वो ऐश के पास आ जाता है। एंड देन यहाँ पर हमारा ब्रोक होता है वो काफ़ी सैड होता है, क्योंकि वो अपने क्रश को अपने दिल की बात नहीं बता पाया, और यहाँ पर जाने का भी टाइम हो गया था। सुवेल यहाँ पर मिस्टी उसको टीज करते हुए ये बोलते हैं कि यार हम तो जा रहे हैं, तुमने मेलेनी को यार अपनी दिल की बात बताई या फिर तो नहीं, और तुमने क्या गुड बाय किस करने की ट्राई की उसके साथ या फिर तो नहीं। तो यहाँ पर ब्रोक बहुत ही ज़्यादा शाई फील करता है, और इसी वजह से यार ये वाला सीन भी कट कर दिया गया था इंडियन वाले वर्जन में से। वेल गाइस अभी तक ये सब कुछ हमें पता ही नहीं था, और यार बी हॉनेस्ट ओके, किस को ये सभी सीन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यस बी हॉनेस्ट आई डिडंट नो दिस। ओके सो वेल दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर करो, क्योंकि यार उनको भी मज़े लेने दो यार, जिंदगी है मज़े तो करने ही चाहिए। सो वेल यार शेयर करो इस वीडियो को दबा के, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं यार। काफ़ी सपोर्ट अच्छा आ रहा है आप सभी लोग का, लव यू गाइज। सो वेल तब तक हमारे पुराने वीडियोस देखो, और मैं थोड़े ही दिन में आता हूँ फिर से आपके साथ थोड़े और मज़े करने। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।